गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़े थे 1 से 4 पहले वाला वीडियो में है। हम 5 से देखेंगे। प्रश्न शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ a quadrilateral are equal and bisect each other at a right angle then it is a square। तो हमको बोल रहा है, यह दिखाना है कोई एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? कोई क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, क्वाड्रिलेटरल है, ए है, बी सी डी, और इसका जो डायगोनल्स है जो इक्वल है। क्या डायगोनल्स क्या है? इक्वल है, यानी कि डायगोनल्स ए बी, डायगोनल्स क्या है? ए सी बराबर बी डी। ठीक, डायगोनल्स ए सी बराबर बी डी दिया हुआ है, और इसका जो इंटरसेक्ट करता है ओ पे। ठीक है, तो ईच अदर यानी ईच अदर क्या है? ईच अदर इक्वल हो गया, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ए ओ बराबर ओ सी। ठीक, ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी, बी ओ बराबर ओ डी। यहाँ से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जब ए सी बराबर ए बी डी है तो ए ओ बराबर बी ओ होगा। क्या? ए ओ बराबर बी ओ होगा, ए ओ बराबर बी ओ। ठीक, ए हो गया। अब हमको दिखाना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं। इस क्या है? एक ट्रायंगल है, तो देखेंगे हम ट्रायंगल क्या, रेक्टेंगल क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो हम ट्रायंगल कौन कौन लेंगे? ए ओ बी। क्या लेंगे? ए ओ बी एंड कौन लेंगे? सी ओ बी। क्या लेंगे? सी ट्रायंगल सी ओ बी, ट्रायंगल सी ओ बी लेंगे। इसमें हमको क्या दिया है? ए ओ बराबर सी ओ दिया हुआ है, ए ओ बराबर सी ओ दिया है, बी ओ बराबर बी ओ कॉमन है, बी ओ बराबर बी ओ कॉमन है, और इसमें एक और दिया है, इसका जो क्या है डायगोनल्स है एक दूसरे को किस पे का इंटरसेक्ट कर रही है? राइट एंगल। तो क्या? राइट एंगल। तो इसका राइट एंगल बराबर होंगे, यानी ए ओ बी बराबर एंगल बी यानी सी ओ बी, सी ओ बी, क्योंकि 90 डिग्री। तो ट्रायंगल जब किसी दो ट्रायंगल का दो साइड उसके बीच का एक एंगल बराबर हो तो ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस होते हैं। ट्रायंगल क्या होंगे? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होता है एक दूसरे क्या होंगे? बराबर। तो ए बी बराबर बी सी हो गया, ए बी बराबर बी सी साइड होगा। इसी प्रकार से एक बार क्या लेंगे? ट्रायंगल बी ओ सी लेंगे और सी ओ डी लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से सिमिलरली क्या? इसी प्रकार से सिमिलरली ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल क्या? ट्रायंगल डी ओ सी। क्या? डी ओ सी में देखेंगे तो ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे। जब कॉन्ग्रुएंस होंगे तो बी सी बराबर क्या होगा? सी डी, बी सी बराबर सी डी। इसी प्रकार से सेम इसी प्रकार से ट्रायंगल क्या लेंगे? सी ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ डी। तो इसमें क्या होगा? बी सी बराबर यानी सी डी बराबर डी ए होगा। ठीक, तो यहाँ से चारों आपस में साइड क्या होंगे? इक्वल हो गए। अब हम देख रहे हैं, अब तो इस चारों साइड इक्वल हो गए। स्क्वायर में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हम यहाँ पे यह प्रूव करके रखे हुए हैं, ए ओ बराबर बी ओ प्रूव किए हुए, ए ओ बराबर बी ओ, क्योंकि इससे तो ए ओ बराबर बी ओ, तो हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, कि यदि किसी ट्रायंगल को ट्रायंगल ए ओ बी में देखेंगे, क्या? ट्रायंगल ए ओ बी में देखेंगे, किसी ट्रायंगल के दो साइड्स बराबर होंगे तो उसके दो एंगल्स भी बराबर होंगे, तो उसके साइड से अपोजिट जो एंगल होंगे वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल ए और एंगल ए बराबर होगा। ए क्या है? 90 डिग्री है, क्योंकि 90 डिग्री बना हुआ है, तो ए एंगल कितना होगा? 45 होगा ना। 45 ए हो गया, 45 ए हो गया,
45 हो गया। फिर उसी प्रकार से कौन देखेंगे, BOC में देखेंगे। BOC में इसमें BO बराबर CO है, BO बराबर CO है, तो इसमें भी दो साइड बराबर हो गए, तो इसका दो एंगल भी बराबर हो गए ना। तो दो एंगल बराबर, तो ये 90 हो गया, तो ये 45 हो गया ना। तो हम यहाँ पर अब क्या देखने को मिला, एंगल बी को पूरा लेंगे तो एंगल 45A, तो कितना टोटल हो गया, 90 हो गया ना। तो इसी प्रकार से हम ABCD को हम क्या निकाल सकते हैं, 90 डिग्री निकाल सकते हैं। तो जब प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो और सभी भुजा आपस में बराबर हो, क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कहलाएगा, प्रूव हो जाएगा। प्रश्न 6 देख रहे हैं, डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है, इसका डायगोनल AC दिया हुआ है, ठीक है, और AC डायगोनल है जो एंगल A को दो बराबर भागों में इंटरसेक्ट करती है, ठीक, और तो दो बराबर भागों में इंटरसेक्ट करती है, तो हमको प्रूफ करना है यह कि एंगल C को भी दो बराबर भागों में विभाजित करती, बाइसेक्ट करती है, कौन, डायगोनल AC। दूसरा प्रूफ करना है कि ABCD एक रोम्बस है, क्या ABCD एक रोम्बस है। चलिए हम देखते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल देखेंगे ADC में, ABC एंड ADC में देखेंगे तो इसमें क्या, इसमें AD बराबर BC के दिया हुआ है और AB बराबर दिया हुआ है। पहले हम एंगल इट बाइसेक्ट एंगल C पहले ये प्रूफ कर लेते हैं, पहले एक बार प्रूफ कर लेते हैं। तो पहले वाला में प्रूफ यह हो जाएगा कि AD और BC क्या है, पैरेलल है, AD और BC क्या है, पैरेलल है, और AC ट्रांसवर्स लाइन है। तो एंगल DAC, एंगल D यानी कि AD पैरेलल दिया है BC के, तो इसका एंगल कौन बराबर होगा, एंगल DAC इक्वल होगा एंगल ACB के होगा ना, ये हो गया। दूसरा बोल रहा है, दूसरा कि इसी प्रकार से AB और DC क्या है, AB पैरेलल है CD, AB पैरेलल CD क्या है, और AC क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है। तो इसमें एंगल इसमें हो जाएगा A बराबर A हो गया है, तो एंगल BAC एंगल, तो AB पैरेलल CD, तो BAC यानी A एंगल बराबर हो गया एंगल DCA यानी इस एंगल पे, ठीक, एंगल DCA देखिए। तो एंगल इसको हम 1 दे देते हैं, तो 1 बराबर 1 हो गया, एंगल 2 बराबर 2, ये तो हम देख रहे हैं। तो हमको फ्रॉम क्वेश्चन से हमको यह है कि हमको क्वेश्चन में दिया है 1 बराबर 2 दिया हुआ है, 1 बराबर 2 दिया है, 1 बराबर 2 दिया है, तो यहाँ भी 1 बराबर 2 हो जाएगा ना, 1 बराबर 2, तो प्रूव्ड हो गया ना, प्रूव्ड हो गया पहला। दूसरा बोल रहा है, दूसरा कह रहा है क्या, यह ABCD रोम्बस है, ABCD एक रोम्बस है। तो हम देखेंगे जब 1 बराबर 2 दिया हुआ है, ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल ADC में ट्रायंगल ADC में हम देख रहे हैं कि ADC में देख रहे हैं इसका दो एंगल बराबर है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर है। किसी ट्रायंगल का दो एंगल बराबर हो, इक्वल हो, तो उसके अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। तो इसका 1 का अपोजिट साइड AD हो गया
और एंगल 2 का अपोजिट साइड सी डी हो गया। तो क्या हो गया, ए डी बराबर सी डी यहाँ। फिर इसी प्रकार हम देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में देखेंगे, इसमें भी 1 बराबर एंगल 2 है। तो किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल बराबर होते इक्वल होते हैं तो उसका अपोजिट साइड से इक्वल हो देंगे। तो इसका 2 का अपोजिट साइड ए बी हो गया, एंगल 1 का अपोजिट साइड बी सी हो गया। तो हो गया ए बी बराबर बी सी। और इसमें ए बी बराबर बी सी हो गया। और इसमें क्या देखना है, तो और हम पहले से जब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो ए बी बराबर डी सी हो कि नहीं। फ्रॉम क्वेश्चन से जब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम है। तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो ए बी बराबर सी डी को होगा। लेकिन हम यहाँ प्रूफ किए कि ए बी बराबर बी सी, तो ए बी बराबर सी डी, तो ए बी बराबर बी सी, इसीलिए ए बी बराबर बी सी यहाँ दिया है ना। तो ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर सी डी भी हो सकता है, ए डी बराबर डी ए भी हो सकता है। तो किसी भी पैरेललोग्राम का सभी साइड्स आपस में इक्वल हो जाए तो वह पैरेललोग्राम क्या कहलाएगा, रोम्बस हो जाएगा। तो 2 भी प्रूव्ड हो गया। 7 नंबर प्रश्न है, ए बी सी डी रोम्बस दिया हुआ है। ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। ए बी सी डी एक रोम्बस, ए बी सी डी एक रोम्बस दिया है। डायगोनल्स ए सी बाइसेक्ट ए एज वेल एट सी, यह हमको प्रूव करना है कि ए सी डायगोनल्स जो दिया हुआ है जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है और साथ ही एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यह दिखाना है। और यह भी दिखाना है कि बी डी डायगोनल्स है उसको भी बी डी डायगोनल्स एंगल बी को एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है, यह दिखाना है। चलिए हम देखते हैं। तो हम ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें सब आपस में साइड बराबर होंगे। क्या यहाँ लिख सकते हैं ना, ए बी बराबर सी डी, ठीक। दूसरा लिख सकते ए बी बराबर सी डी, दूसरा लिखेंगे बी सी बराबर डी ए और ए सी बराबर ए सी, कॉमन है, ठीक। तो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस हो गया। ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ए डी सी के। जब कॉन्ग्रुएंस होगा तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट्स होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा, वह आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका जो एंगल होंगे, एंगल होगा एंगल डी ए सी बराबर होगा एंगल बी ए सी बराबर है एंगल डी ए सी के एंगल, यानी कि ए बराबर 1 बराबर 1 हो गया। और दूसरा बोल रहा है एंगल डी सी ए बराबर होगा बी सी ए, या इसको इस तरह से भी लिखो, एंगल बी सी ए बराबर होगा एंगल डी सी ए, ठीक। प्रूव्ड हो गया ना कि एंगल, यानी कि जो ए सी डायगोनल्स है जो एंगल ए एंड सी को बाइसेक्ट करती है। इसी प्रकार से एंगल बी, इसी प्रकार से हम डायगोनल डी को भी क्या सिमिलरली इसी प्रकार से ट्रायंगल हम कौन लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी लेंगे। क्या बी सी डी लेंगे
और इसी प्रकार से इसमें ए बराबर ए प्रूव्ड हो जाएगा और ए बराबर ए प्रूव्ड हो जाएगा। तो हम लिख देंगे एंगल ए बी डी बराबर होगा एंगल डी सी डी बी सी एंड दूसरा हो जाएगा क्या, ए डी बी बराबर एंगल सी डी बी। प्रूव्ड हो गया ना। ठीक हो। 8वां देखते हैं। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट ए एज वेल एज एंगल सी। कहता है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और ए सी क्या डायगोनल है। ए सी डायगोनल है जो एंगल ए को 2 बराबर भागों में बांटती है। एंगल 1 बराबर 1, ठीक। और एंगल ए को 2 बराबर भागों में बांटती है। एंगल सी को भी इसको हम 2 बराबर 2 कर देते हैं, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि पहले रेक्टेंगल के ए डी और बी सी पैरेलल होता है, यानी कि रेक्टेंगल के आमने सामने की जो साइड्स होती है वो पैरेलल होगी। ए डी पैरेलल बी सी के और ए डी क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है। ए डी ट्रांसवर्स लाइन है। ए सी ट्रांसवर्सल लाइन है, वर्सल, ठीक। ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। एंगल 1 बराबर एंगल 2 के हो गया। जब एंगल 1 बराबर एंगल 2 के हो गया तो देखेंगे ट्रायंगल ए डी सी में देखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी में जब किसी का 2 एंगल बराबर हो, एंगल यानी डी ए सी इक्वल है एंगल डी सी ए का, तो जब किसी ट्रायंगल का 2 एंगल इक्वल हो तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। तो अपोजिट 2 का साइड ए हो गया, ए के साइड ए हो गया, यानी कि ए डी बराबर डी सी हो गया। अब इसी प्रकार से सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी में इसमें भी दो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो इसका साइड भी बराबर, 1 के सामने बी सी और 2 के सामने ए बी बराबर है। फ्रॉम क्वेश्चन से देखेंगे, तो रेक्टेंगल के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ए डी बराबर बी सी दिया हुआ है, लेकिन हम जो अभी प्रूव किए हैं कि ए बी बराबर बी सी, यहाँ ए डी बराबर बी सी दिया है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ से बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए बी होगा, ए डी होगा, दोनों लिख सकते हैं ना, ए डी बी डी, ए बी भी लिख सकते हैं, बी डी यानी कि बी सी बराबर ए डी लिख सकते हैं, और यहाँ से ए डी बराबर डी सी हो सकता है। इसको उल्टा लिखेंगे कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर डी है। यही ना प्रूफ करना था। तो किसी भी ट्रायंगल का चारों साइड्स इक्वल हो जाए, तो वह क्या हो जाते हैं, स्क्वायर हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, जब चारों साइड इक्वल हो जाएंगे तो इसीलिए ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ये तो प्रूव्ड हो गया। अब हमें दूसरा प्रूफ क्या करना है, कि डायगोनल कौन है, बी डी। डायगोनल बी डी जो बी डी है, जो एंगल बी और डी को 2 भागों में विभाजित करती है, यानी बाइसेक्ट करती है। एंगल ए बी डी बराबर होगा एंगल सी बी डी के। ये प्रूफ करना है। तो ट्रायंगल हम क्या देखेंगे, ट्रायंगल
ए बी डी एंड ट्रायंगल देखेंगे बी सी डी में, बी सी डी में देखेंगे, ट्रायंगल बी सी डी में देखेंगे तो इसका आपस में सभी भुजा बराबर है ना, इस साइड ए बी बराबर सी डी हो जाएगा, ठीक है, ए डी बराबर बी सी हो जाएगा और बी डी बराबर बी डी, क्योंकि कॉमन है तो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस हो गया, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल बी सी डी के। जब कॉन्ग्रुएंस हो जाता है आपस में रिमेनिंग पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे, तो एंगल ए बी डी बराबर होंगे एंगल सी बी डी के, फिर सी डी बी बराबर होंगे ए डी बी के, तो प्रूव हो गया ना। 9 देखते हैं, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम दिया है ए बी सी डी, 2 पॉइंट पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी, बी डी डायगोनल है जिस पर Q और P 2 पॉइंट लिया गया है, इस प्रकार लिया गया है कि DP बराबर होना चाहिए क्या, DP BQ के बराबर है, क्या DP BQ के बराबर है। तो हमको दिखाना है एक में कि ट्रायंगल APD है, ट्रायंगल APD ट्रायंगल CQB कॉन्ग्रुएंस है, ये दिखाना है। दूसरा दिखाना है कि AP बराबर CQ यानी AP बराबर CQ है, दूसरा दिखाना है, यानी AP बराबर CQ दिखाना है। दूसरा दिखाना है कि AQB ट्रायंगल AQB ट्रायंगल AQB ट्रायंगल CPD कॉन्ग्रुएंस है। चौथा दिखाना है कि AQ बराबर CP का है, और पांचवा दिखाना है ट्रायंगल APCQ एक पैरेललोग्राम है। इस प्रश्न में आधारित 5 प्रश्न का प्रश्न जवाब देना है, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं, पहला हमको बता रहा है ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB में देखेंगे, ठीक। तो देखेंगे तो इसमें ABCD एक पैरेललोग्राम है, जब ABCD एक पैरेललोग्राम है तो APD AP यानी कि ट्रायंगल APD ये ट्रायंगल को देखना है, ठीक। और ट्रायंगल CQB यानी कि ये ट्रायंगल A देखना है ना, जिसको देखना है उसको हम काले भाग से रंग दिए थे। इसमें देखना है तो BC बराबर यानी कि AD बराबर APD, AD बराबर BC होगा क्योंकि साइड है किसका, पैरेललोग्राम का, ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक। दूसरा BQ बराबर यानी कि DP बराबर BQ होगा, प्रश्न में दिया हुआ है गिवन, ठीक। और एंगल CBQ एंगल पहले इधर से लेंगे ना, एंगल लेंगे ADP, एंगल ADP बराबर होगा एंगल CBQ। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं AD और BC क्या है, AD और BC पैरेलल लाइंस है, और BD क्या ट्रांसवर्स लाइन है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अनुसार ये बराबर होंगे, ठीक। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का अनुसार बराबर होंगे, लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक, इंटीरियर एंगल के अनुसार इक्वल होंगे। जब किसी दो ट्रायंगल का दो साइड उसके बीच का एक एंगल बराबर हो तो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होते हैं। तो ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल CQB के, जो जब ट्रायंगल किस अनुसार A से S के अनुसार, ठीक। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल हो जाएंगे AP बराबर CQ के, ठीक है।
तो प्रश्न ए में हमको प्रूव करना था APD, दूसरा में हमको कर रहा प्रश्न दूसरा में कि AP बराबर CQ क्या है, तो AP बराबर CQ हो गया। तब लिख लेंगे एक में जो बनाए हैं तो ये 2 बराबर हो गया ना, AP बराबर CQ। ठीक है, तो यहाँ यह लिख सकते हैं क्या कि ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल CQB के, तो इसीलिए AP बराबर CQ के। ठीक है, दूसरा भी बनेगा। अब तीसरा देखते हैं 9 का। अब तीसरा देखते हैं। बोला AQB ट्रायंगल AQB और ट्रायंगल CPD कॉन्ग्रुएंस है। तो देख रहे हैं, तो बना है तीसरा में हमको दिखाना है ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल देखेंगे CPD में, यही देखेंगे। तो इसमें AB बराबर है CD के, क्यों, पैरेललोग्राम का साइड है। ठीक, इस साइड दिया हुआ है साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, दूसरा दिया हुआ है BQ बराबर DP, दिया हुआ है ना, गिवन पहले से दिया हुआ है। और इसमें ABD एंगल ABQ बराबर होंगे CDP के। क्या CDP, क्यों, हम दिखा रहे क्यों होगा। जब दो पैरेलल लाइन AB और CD क्या है, पैरेलल लाइन है, इसका एक ट्रांसवर्स लाइन काट रहा है, BD क्या ट्रांसवर्स लाइन है, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी के अनुसार एंगल A बराबर एंगल इस होगा एंगल ABQ बराबर होंगे एंगल CDP के। जब किसी दो ट्रायंगल का दो साइड उसके बीच का एंगल बराबर हो तो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होते हैं। ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस। तो ए से एस के आधार पर कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो इसका रिमेनिंग पार्ट्स क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसका रिमेनिंग पार्ट यानी कि AQ बराबर CP होगा, AP बराबर CP होगा। किस आधार पर, CPCT के आधार पर, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। और तीसरा चौथा बोल रहा है क्या AQ बराबर CP के है, तो क्यों बराबर है, क्योंकि AQB कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल CPD के, तो इसीलिए ठीक है AQ बराबर है CP के। अब पांचवा देखते हैं, बोल रहा है APCQ पैरेललोग्राम है APCQ। तो हम अभी देखे हैं 1 2 3 4 कि एक क्या AP बराबर CQ हुआ है, अभी प्रूव किए हैं, यानी कि यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, दूसरा क्या AP बराबर CQ हो गया, दूसरा प्रूव किए हैं AQ बराबर PC या CP, यह भी प्रूव किए हैं। तीसरा यह समझ रहे हैं, तीसरा देखिए एंगल AQ बराबर है CPD के, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस था ADQ, तो एंगल यह बराबर एंगल यह है। ठीक, और ये लीनियर एंगल एंगल AQD कितना हुआ, इसका एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना 180 - 1 लिख सकते हैं। और इसको भी लिख सकते हैं, इसको 180 - 1 लिख सकते हैं ना, इसको 1 माने, इसको 1 माने, ठीक लिख सकते हैं। तो एंगल AQP बराबर है एंगल CPQ के, CPQ बराबर हो गए। तो कब A बराबर होगा, जब AQ और PC पैरेलल लाइन होगा, तब ना, यानी कि AQ पैरेलल है CP के, तब ना ये अल्टरनेट इंटीरियर का निकल के बराबर होगा। इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार एंगल
सी क्यू पी बराबर है एंगल ए पी क्यू के, ए पी क्यू के, यानी एंगल ए बराबर एंगल ए। क्यों? तो बराबर होगा तो सी क्यू पैरेलल होगा ए पी के। तो हम लोग जानते हैं क्या, जब किसी क्वाड्रिलेटरल का आमने सामने की साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो तो वह क्या होंगे, पैरेललोग्राम होता है। तो इसीलिए ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। थैंक यू।